शांतनु बोल रही हूँ। वेलकम टू शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स बहुत 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 धन्यवाद। मेरा तबीयत अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि कुछ कारण के लिए मेरा प्रेशर ऑफ हो गया है, वो हम शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि वो दूसरे मेरा लड़का का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए तो कल वीडियो नहीं बना पाए। 6:30 बजे से इतना फ़ोन कॉल्स आया, दादा आज क्यों नहीं वीडियो मिला। तो आप लोगों का इतना प्यार, विश्वास और भरोसा, उसके लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा, जो करता हूँ, आप लोगों का जो भरोसा और विश्वास है उसके ऊपर और भी हम खड़ा हो सके। लेकिन वीडियो शुरू कर, आज का वीडियो बिगिनर के लिए है, तो ये शुरू में भी जो हम बोलना चाहते हैं ये ज़रूर सुनिए। कल एक दीदी ने हमको कमेंट्स किया था, दीदी आप गलत मत समझिए क्योंकि मैं आपका बात को देखिए, आपके नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। ये दादा बांग्ला में ही बोलिए, मतलब अपनी बांग्लाते ही बोलूँ ना, अपना हिंदी भाषा ठीक होच्छे ना। बहुत ही पॉजिटिव वॉइस से मैंने लिया, लेकिन अगर ऐसे लिखते आप, दादा आप जो कर रहे हो थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए आपकी लैंग्वेज को, और भी पॉजिटिव वॉइस से लेते, क्योंकि ना कि ये चैनल कोई, हम तो कोई हिंदी, बंगाली, इंग्लिश सिखाने के लिए बैठे हैं। जो हमको प्रोनाउंसिएशन एंड सेंटेंस एंड जेंडर, मतलब जो कुछ भी होता है एक भाषा में, उसको सही करें। लोग जो हम बोलना चाहते हैं लोग समझ रहे हैं। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, बंगाली में करूँ या हिंदी में करूँ, लेकिन ये चैनल आज के डेट में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब कंट्री से भी देखा जाता है, तो इसीलिए मैंने चुना हिंदी में वीडियो बनाने के लिए। फिर बोल रही हूँ दीदी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ गलत मत, मेरे पॉइंट को गलत, जो हम बोलना चाहते हैं गलत मतलब टाइप साइड से मत लीजिए। देखिए फर्स्ट पे ही ये चैनल, जैसे हमने बोला, कोई ऐसे भाषा सिखाने के लिए नहीं बैठे हूँ मैं सिखाने के लिए बैठी हूँ वर्ड्स का। हाँ, अगर इस चैनल पे मैं कोई मेडिसिन का नाम गलत ले रही हूँ, कोई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम गलत बोल रही हूँ, जो हम सजेशन दे रहे हो गलत बोल रही हूँ, तभी ये कोई बोल सकता है दादा आप जो बोल रहे हो गलत हो है। क्योंकि आज तक कोई भी चीज़ जानबूझ के हो या ना जानते हो, गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल से शेयर नहीं हुआ। इसीलिए तो आज के डेट पे जो कुछ भी, आज ही सुबह मैं आज का वीडियो आज ही बना रही हूँ, क्योंकि बना नहीं पाए। वीडियो तो हो गया था कल, एक टाइम मिला था, लेकिन फिर इस वीडियो को हम रीटेक कर रहे हैं क्योंकि ये बात हम शेयर करना चाहते हैं। अगर उस प्लेस में अगर आप मतलब जो कमेंट्स लिखा, दादा आपका बंगाली अच्छा है, मतलब आपका हिंदी अच्छा है, लेकिन फिर भी और ही मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। आप वाइज मतलब हाउस वाइफ हो या कोई टीचर हो, क्षमा कीजिएगा, लेकिन किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए, हमेशा मोटिवेट कीजिए। क्योंकि अगर मैंने बोला आपका बात बहुत ही पॉजिटिव से लिया, इसलिए तुरंत आपको मैसेज किया, थैंक यू फॉर योर फॉर गाइड। लेकिन ये बोलते अगर थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, 2 महीना वक्त दीजिए ना, क्योंकि बीच रास्ते पे अगर सब कुछ छोड़ ही दे तो ज़िंदगी में करने के लिए क्या रह जाएगा। इसीलिए मैं छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। 2 महीना टाइम दीजिए। आप खुद कमेंट्स करके बोलिए, दादा आप हिंदी में ही वीडियो बनाइए, बंगाली आपका अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं जो पकड़ता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मैं तो वीडियो बनाने के लिए हिंदी बोल रही हूँ, मेरे वाइफ है बंगाली, मेरा माँ है बंगाली, मेरा लड़का है बंगाली, मेरा रिलेटिव्स है बंगाली, मेरा जो ये कस्टमर में जो भाई बहन है जो बार्ड्स के लिए फ़ोन करता है हमको, वो भी बंगाली। हाँ, बीच में कुछ बहन, कुछ दीदी, कुछ दादा हमको या भाई हिंदी में बात करते हैं, आउट ऑफ बंगाल या आउट ऑफ कुछ, तभी जगह एक ही तो कोलकाता में ही रहता है, खिदिरपुर में एक बहन रहती है, ठीक बोला, रहता है नहीं रहती है, तो मैं जानता हूँ। लेकिन बस जब हम रनिंग पोजीशन में होता हूँ, अभ्यास नहीं है, इसीलिए थोड़े बहुत या ज़्यादा, ये जो गलत है वो गलत है, मानता हूँ मैं, लेकिन मैं कोई लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर जो सिखाने के लिए बैठा हूँ वो अगर गलत बोले तो ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा, क्योंकि हमेशा सभी को मैं ऐसे कोई चैनल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि हर जो हम लोग यूट्यूब में वीडियो बनाता है, एक भाईचारा रखना पड़ता है। गलती हबी सभी से होता है, इंसान मात्र ही गलत। अगर कोई भी बोले मैं गलत नहीं हूँ, मान लीजिए वो सबसे बड़ा गलत है,
क्योंकि अगर हम लोगों से गलती ना होए तो हम लोग सीखेंगे कैसे, तो अब तो भगवान हो जाएंगे ना। तो इसीलिए गलती सभी से होता है। अगर बोलेंगे तो आप जो बोल रहे हैं भाषा को ठीक कीजिए, हो सकता है आप नॉलेज में बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बोलिए, देखिए क्या आपका नॉलेज है। क्योंकि ये होता है, ये कोई कॉमन चीज़ है ना। हर फील्ड में हर कोई स्टेबल नहीं हो सकता है, स्ट्रांग नहीं हो सकता है। लेकिन 2 महीना के टाइम ले रही हूँ आज के डेट पे, शुरू है इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। आज के डेट से 2 महीना के बाद जो हम हिंदी हम मतलब फ्लुएंस हिंदी बोल लेंगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। जब बंगाली में वीडियो मत बनाइए, हिंदी में ही बनाइए, क्योंकि एक अभ्यास होता है। जो हम बोलते बोलते रुक गए, बहन ने फ़ोन करती है हमको सॉरी, तो हमने भी उसको साथ हिंदी में ही बात करता हूँ, क्योंकि हमको भी इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ जब जो बोला सारा दिन तो बंगाली में बात हो रहा है। जैसे कोई स्पोकन इंग्लिश सीखता है तो सीखने के बाद घर पे आके भी इंग्लिश में बात करना पड़ता है। ज़्यादातर देखिएगा जो नॉन बंगाली लोग होता है उसका इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उस इंग्लिश का जो फ्लोइंग्स होता है, और जो एक बंगाली अगर सीखते बंगाली लोग जो भाषा में जो जिसका मातृभाषा मदर टंग बंगाली है, वो अगर इंग्लिश बोले तो दोनों में फ़र्क महसूस करोगे। क्योंकि उसके वो जो नॉन बंगाली है वो घर में आके भी इंग्लिश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का हर रोज़ नहीं सप्ताह में 1-2 बार यूट्यूब के साथ बातचीत होता है, उसका जो सपोर्ट टीम है। क्योंकि अब आज के डेट पे वीडियो बनाने के क्या भाषा हम यूज़ करें, कैसे बोले ना बोले, सब कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है, नहीं तो चैनल डिलीट हो सकता है, स्ट्राइक आ सकता है। तो ये हमको जानकारी उससे लेने के लिए इंग्लिश में ही पूरा चैट में बात करना पड़ता है। तो ये हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम ये बोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये भाषा भी हमको थोड़ा सा पकड़ के रखना चल रहा है, क्योंकि ये एक शिक्षा है। लेकिन फिर बोल रही हूँ, शांतनु बार्स का चैनल कोई हिंदी बंगाली और इंग्लिश सिखाने का कोई भाषा का चैनल नहीं है। हाँ, अगर हम जैसे हमने बोला कोई मेडिसिन का नाम हम गलत बोल रहे हैं, जो आप प्रयोग करने के बाद गलत रिजल्ट आ रहा है, कोई मेडिसिन मतलब मेडिकल टर्म्स हम सही गलत बोल रहे हैं, तो उसमें आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। हालांकि ऐसे नहीं होता है, जो चैनल का जो मोटो हो जो। और एक बात, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो बंगाली है, हिंदी में हिंदी बनाते हैं, उसका अगर हिंदी सुनेंगे तो मतलब क्या आप कमेंट्स करोगे हम जानते नहीं हैं। लेकिन उधर भी हम कमेंट्स करते हैं, डिमोटिवेट वाला नहीं, मोटिवेट वाला, जो भैया थोड़ा सा और भी इम्प्रूव कीजिए। मैं दिखा सकता हूँ, हालांकि प्रूफ देने की मेरा कोई इच्छा नहीं है। हालांकि प्रूफ है, मैं बहुत सारे जो बिगिनर है चैनल को फॉलो करता हूँ, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो आज बिगिनर के लिए भाषा में गलती हो ना हो, लोग जो बोलना चाहते हैं वो अगर समझ जाए वही काफ़ी है। क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उदाहरण की तरफ से, अगर एक बाकी डिम पारे तो हम लोग हिंदी में उसको बोलेंगे, जानते हैं हम। इसीलिए नहीं बोल रही हूँ का मतलब नहीं जानता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर मैं कोई स्कूल चलाते, भाषा का स्कूल चलाते, ज़रूर इसमें फोकस करते। जो एक तो हम लोग ये से बोल सकते हैं, जो बात जब एक लेक करती है, क्योंकि वो फीमेल है, नहीं कि करता है, ठीक है। इस हिंदी में ये जो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इस करती है, करता है, बोलता है, बोलती है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो बंगाली और इंग्लिश में नहीं है। तो इसीलिए कुछ माइंड मत कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, 2 महीना का टाइम ले रही हूँ आपसे, मैं भाषा को भी ज़बरदस्त बना के दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं पॉजिटिव सोच से लिया, इसीलिए इतना कुछ बोला। और जो भाई लोग हैं जो नया बिगिनर हो, हमेशा मोटिवेट रहिए। अब जो बार्स का फील्ड शुरू कर चुके हो या करने के लिए सोच रहे हो या सोच रही हो, भागिए मत। कुछ लोग आपको मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। हमको भी किया था। सॉफ्टवुड के बारे में जब इतना कुछ नहीं जानते थे, आज उसी पूरा बोलने दीजिए। जब वो लोग घर में आए थे वेरिफिकेशन के लिए, मतलब क्या हम दे रहे हैं, हम नहीं बुलाया था, ये मत दीजिए, इसमें बार्स का ये हो जाएगा, मर जाएगा। आज वही लोग हमको बुला के पूछते हैं, प्रमाण दे सकता हूँ मैं। ये भाई बोलिए, बोलो मैंने बोलो এটাকে কি করব, বুঝতে পারছি না এটা কি। क्योंकि मैंने उस टाइम में डिमोटिवेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के डेट में अगर आप कोई भी फील्ड में
ये बार्ड्स के फील्ड में गलती ना हो इसमें ज़रूर सोचिए, क्योंकि गलत को गलत पोजीशन में रखना यह गलती है। अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो या कर रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। सभी जीरो से ही आता है ना, ज़ीरो से शुरू होता है। एक नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कभी भी किसी खुद भी अगर जो आप कर रहे हो अगर सही है, कभी डिमोटिवेट मत हो भाई या बहन, कोई भी हो। क्योंकि जैसे हमने बोला, अगर आप शुरू करना चाहते हो बार्ड्स फील्ड में, आपसे जो बड़ा है, बिगनर मतलब एक्सपीरियंस है, वो आपको कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये मत दो, ये मेडिसिन मत दो, ये मत करो, ऐसे रखो, तो आप खुद के सोच में ही खुद कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। जो हम क्या जो कर रहे हैं वो गलत है, हालांकि वो गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, डर अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होने में बचाता है, ठीक है। तो लेकिन डर इतना भी अच्छा नहीं चीज़ है जब सही को गलत कर दे। तो इसीलिए आज के टॉपिक मैंने चुना, जो लोग बार्ड्स पहली बार पाल रहे हो या ब्रीडिंग पर्पस हो या कोई भी और पर्पस हो, शौक के पर्पस हो या प्यार होता है बार्ड्स के भी, मतलब एक लगाव होता है उसके ऊपर। तो बार्ड्स जब घर में ले आओ, दो प्रक्रिया बताऊँ, कुछ पॉइंट को हम पूरा एकदम बेसिक नहीं बोलेंगे, कुछ पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, नहीं तो वीडियो एकदम एक फिल्म बन जाएंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जब शुरू में ले आए, आपके पास पहले कुछ ओल्ड बार्ड है, शुरू में ले आके ही उसमें भूसा मत देना। उससे पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास कंडीशन के अनुसार आपके पास टाइम है जो आप वेट कर सकते हो, तो कभी भी कोई कुछ भी बोले, एडल्ट बर्ड खरीद लियो मत किसी के पास से, क्योंकि एडल्ट बर्ड में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं और आता भी है। तो इसीलिए आपका जो सेल्फ फीडिंग बर्ड है, जो नया नया खाना सीख गया है या आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ फीड हो रहा है, थोड़े बहुत खाना सीख गया है, अपने घर में ले आके उसको अपने माहौल पे उसको बड़ा कर सकते हो, या सेमी एडल्ट बर्ड लेके अब अपने फील्ड मतलब स्थान पे रख सकते हो, या उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। एडल्ट बर्ड कोई भी बोले, क्योंकि लोग बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, आपका पैसा है डूब जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ करके पैसा को जुगाड़ करते हैं। तो उसको अगर इन्वेस्ट करने के बाद ही तुरंत ही वो डूब जाए, ये हमको तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ये जानकारी ज़रूर अपने पास में रखिए। हाँ, वो कंडीशन है, मैं सिर्फ इस फील्ड के ऊपर निर्भर हूँ, इसीलिए एडल्ट बर्ड इसीलिए ख़रीद रहा हूँ जो हमको ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़े। तो इस कंडीशन में एक दो पेयर आप एडल्ट बर्ड लेके शुरू कर सकते हो। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे सेमी एडल्ट या सेल्फ फीडिंग बर्ड से शुरू कीजिए। अगर बर्ड को घर में ले भी आए तो उसको एक जैसे एक जो शब्द हम बोलने वाला हूँ, बाला हूँ, सॉरी, मैं बहुत ही सोच समझ के बोल रही हूँ, क्योंकि हिंदी मेरा ख़राब है, इसीलिए कमेंट्स आ चुका है। तो इसीलिए उस टाइम पे हम लोग सब मतलब हम लोगों के समझ में आया क्वारंटाइन जोन या क्वारंटाइन जोन, जो कोरोना के बाद हम लोगों के दिमाग में आया। उससे पहले हम लोग बोलते हॉस्पिटल केज, हना तना, जो कुछ भी हम बोलते रहते। पहले उधर रखिए। अगर नेचुरल तरीके से केयर कर रहे हो, उसी टाइम पे उसको सपोर्ट दें, क्योंकि कोई भी बर्ड्स वेदर चेंज होता है, सिचुएशन परिवर्तन होता है, तो पहले वो एब्जॉर्ब में चले जाते हैं और डिप्रेशन थोड़ा सा फील करता है। ज़्यादा सा फिंच बर्ड या जावा का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैंने देखा स्टडी में बजीज बर्ड, कॉकटेल बर्ड, लाभ बर्ड, कनूर बर्ड, ये जो बड़े जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ तक जो बड़े बर्ड है उसको तो आएगा ही आएगा, कनूर का तो बहुत प्रॉब्लम आता है। इसीलिए छोटी उम्र के बाद आपके माहौल पे वो रेडी होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रीड के लिए भी रेडी होगा। उसका हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिए। तो आपका नीम पत्ता को उबाल के उसको पानी पीने के लिए दीजिए, क्योंकि उसका अंदरूनी अगर कोई इन्फेक्शन, अगर हम लोग मान ले उसके भीतर इन्फेक्शन है या इसका बाहर भी इन्फेक्शन है, भीतर भी इन्फेक्शन है, तो नीम पत्ता का उबाल के उसको प्रोवाइड कीजिए। और नीम पत्ता का थोड़ा सा हल्दी उसको मतलब घोल के आप स्प्रे भी कर सकते हो। हल्दी भी खाने के लिए दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेडिसिन में चाहते हो तो टैक्सीमेगोल के एक मेडिसिन आता है एंटीबायोटिक, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक और उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चाहे वो पॉलीबियन एक्टिव हो या पॉलीबियन एसएफ हो, पॉलीबियन का कोई भी ग्रुप का मेडिसिन हो या आपका एम्बीप्लेक्स हो, ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि वो बर्ड का जो ट्रेस है वो लो करेंगे या स्टेबल करेंगे, मतलब डिप्रेशन। और उसके साथ साथ हजम और लीवर ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बर्ड जब परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो वो भी
पहले खाना पीना कम करते हैं और शुरू में 1-2 दिन के लिए सॉफ्ट फूड रोक दीजिए, सीड्स प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बर्ड्स का जो पसंदीदा खाना है वो ड्राई फूड है। इसीलिए सॉफ्ट फूड को भी हम लोग ज़्यादा वाटर ही नहीं देते। भीतर में वाटर कंटेंट रहता है, ऊपर में वो सख्त रहते हैं, टफ रहते हैं, तो खाना पसंद करते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, भुट्टा हो गया, चना हो गया, ये बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हो गया, थोड़ा सा जो व्हीट प्लस डाल के देते हो और भी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, या व्हीट प्लस साथ में नहीं है तो आप थोड़ा सा मतलब भुट्टा का छत्तू या चने का छत्तू उसमें, या मेरी या थिन बिस्कुट का थोड़ा सा डस्ट बना के भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रेड यूज़ कर रहे हो तो ब्रेड को सोच समझ के सेक के यूज़ करो। जैसे हम लोग सेक के आग में सेक के खाते हैं ना, उसमें एसिडिटी या गैस फॉर्म नहीं होता है, बर्ड्स के भीतर भी सेम कंडीशन होता है। थोड़ा सा कड़क बना के उसको गुड़ा करके आप डाल सकते हो। विंटर में कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन समर सीजन में आपका केज साफ़ सुथरा ज़रूर होना चाहिए, जो विंटर में भी होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन कभी भी आ सकता है। इन्फेक्शन कभी बोल के नहीं आता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो। तो इसीलिए गर्म काल में या मतलब समर और रेनी सीजन में क्या होगा, आपका एंड चला आएगा, जो लाल वाला या काला वाला एंड चला आएगा साफ़ सुथरा नहीं रहने से, या उसके साथ साथ हम लोगों का भाई लोग बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। तो 2 दिन का एक क्वारंटाइन जोन बनाइए, उसको बर्ड्स को इन्फेक्शन क्लियर कीजिए। देर आप आपका कॉलोनी हो या दूसरा को जो केज हो जो ओल्ड सेटअप है उसमें रखिए। अगर आपका ओल्ड बर्ड नहीं भी है, पहली बार घर में बर्ड्स लेकर आ रहे हो, तभी ये प्रोसेस मान के चलो। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन शुरू हुआ, आप जानते नहीं हो थोड़े बहुत, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जो बताऊंगी नहीं बताऊंगा, जो ये बात मैं ऐसे ही कुछ माइंड मत कीजिए, ऐसे ही हंस रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे करने में। जो बताऊंगा कैसे फ़र्क होता है लिंक का, मतलब सेक्सिंग का कैसे फ़र्क होता है। तो जो बर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हो, आपका जो शौक़ है, जो प्यार है, उसी बर्ड्स के थोड़ा बहुत जानकारी आज के डेट में भीतर में रखिए। नहीं तो हमेशा से आपको इधर उधर कभी किसी का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हर कोई तो, मैं ज़ोर से बोलता, चिल्ला के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी का फ़ोन उठाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए हर कोई तो शांतनु दास नहीं है ना, जो आपको फ़ोन पकड़ के 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपको टाइम दे। मैं जिसको जो ज़रूरत है उसको वही टाइम प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे वो कुछ दिन पहले एक दादा ने, बहुत ही हमको मानते हैं, देवाशीष दा ने लॉन्ग टेल ख़रीदा था। जितने बार अगर आप वीडियो देख रहे हो दादा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना जितने बार, हमको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा से सभी को मोटिवेट करता रहता हूँ, क्योंकि करना भी चाहिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पकड़ के कोई आगे बढ़ना चाहते, अच्छा चीज़ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जब हमको व्हाट्सअप किया, उस वॉइस में, टेक्स्ट में या फ़ोन में, हमेशा से मैंने रिप्लाई दिया। आज का उसका वर्ड्स थोड़े बहुत या मतलब 100% तो ठीक ही हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी किसी को मतलब इग्नोर करता नहीं हूँ। अगर नंबर है तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, कभी कभार क्या होता है, मैं खुद का भी एक लाइफ है, मैं स्नान करने जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, आपका खाने में बैठता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं हमेशा से बोलकर, जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप ऑन है लेकिन फ़ोन बंद है, मेरे घर पे वाईफाई है, उसी के कनेक्ट से व्हाट्सएप ऑन है, क्योंकि कोई कुछ भी कभी भी मुश्किल में पड़ सकता है। मैं कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन मेरे जानकारी से मैं हेल्प करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, करता भी हूँ। तो इसीलिए तो चलिए आप लोग, हम देखिए दीदी, आपका बात तो हम मजाक से नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ क्या बोलना चाहिए हमको। इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है, लोग आपका बात समझना चाहिए, जो आप क्लियर करना चाहते हो लोगों को वो समझना चाहिए, ना कि हम भाषा को ठीक करें। हाँ, भाषा तो बोलते बोलते लोग तो गलती से ही सीखता है ना। लोग अगर पहले से ही सब कुछ ठीक कर दे तो चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाला चैनल हो या नॉलेज वाला चैनल हो, ऐसे ही ठीक हो जाते ज़ीरो। इसीलिए तो आहिस्ता आहिस्ता जो बिगिनर है, मैं हिंदी में बिगिनर हूँ, क्योंकि जब जी प्रोडक्शन में काम करते थे तब जाकर हमको हिंदी और इंग्लिश छोड़ के बंगाली का अलाउ ही नहीं था। मेरा एक दूसरा बैकग्राउंड है, डिजिटल या एनिमेशन, ठीक है। जी में काम किया, स्टार में काम किया, लेकिन वो छोड़ छाड़ के ये काम क्यों कर रही हूँ, ये मन से आता है मेरा।
वो भी मन से आता था, लेकिन इतना ठग मिला, इतना विश्वासघात मिला, तो हम पीछे चले आए। चलो उसका जो मतलब उसका जो स्वभाव है उन लोगों ने वो किया, मेरा स्वभाव है मैंने वही आज कर रही हूँ, लोगों का हेल्प करना, पीछे हटा नहीं। क्योंकि बीच रास्ते में कोई कुछ हमें छोड़ता नहीं हूँ, हमेशा पकड़, मेरा एक जिद बोलिए, मेरा एक गलत चीज़ बोलिए, हमेशा करके दिखाता हूँ। तो इसीलिए आज के डेट में आप लोगों के सामने बैठा हूँ और आप लोगों को भला करने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फूड में हमेशा फोकस कीजिए। आप बिगिनर हो तो कोई कुछ भी बोले, कितना भी बड़ा भी डर छोटा भी डर मत सुनिए। शॉर्ट फूड ऐसे एक फूड है, मान लीजिए बार्ड्स का एक ज़िंदगी है, ठीक है। क्योंकि एक बार्ड्स बिना कारण, कुछ भी कारण आप पकड़ सको ही ना सको, मर जाए, बहुत ही ईजी बात है, लेकिन उसी को रिकवरी करना बहुत ही टफ बात होता है, अपने आप एक चैलेंज होता है। तो उसी से आगे बढ़िए, अपने कॉन्फिडेंट को कभी मत गिराइए। कोई है या ना है, मैं आप लोगों के साथ में हूँ जो बिगिनर हूँ, इतना आज क्लियर करके बोल रही हूँ। जब भी ये व्हाट्सअप करोगे, फ़ोन करोगे, मैं हमेशा से मेरे से रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ, अगर इस फील्ड में ही पूछना, अगर आप गलत कोई दूसरा फील्ड में पूछेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बार्ड्स के लिए जब भी कोई ज़रूरत पड़े ज़रूर पूछिएगा। ये जो मतलब हम चिल्ला के इसीलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स, मेरे भीतर एक कॉन्फिडेंट है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कभी भी कोई वीडियो में मेरे ओवर कॉन्फिडेंट वाला बात आप लोगों को देखोगे नहीं, मतलब फील नहीं करोगे। क्योंकि क्यों होगा क्योंकि मैं हमेशा से बोल कर आ रही हूँ, मैं सीखता रहूँगा, जब से सीखता रहूँगा आपको भी सिखाता रहूँगा, यही मेरा काम है। और सही नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा जानकारी के मतलब जान पहचान वाले हो या जान पहचान वाले ना हो। तो इसीलिए हम रिप्लाई देता है कि नहीं, ये ज़रूर देती है कि नहीं, हम तो एक लड़का हूँ, देता है कि नहीं ज़रूर बोलिएगा। तो सॉफ्ट फूड को पकड़ के आगे बढ़िए। जो पॉइंट पे आप लोग धक्का खाते हो वो है, अचानक से आपका बेबी निकल आए तो क्या करोगे, उस टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हो, इधर उधर भटकने लगते हो। सही रिजल्ट आपको आप लोगों के लिए फ़ोन करके बोला, दादा कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए आपको फ़ोन किया, इसीलिए बोल रही हूँ कुछ मत कीजिए। बेबी हुआ है, सॉफ्ट फूड में ज़्यादा से ज़्यादा नरम खाना प्रोवाइड कीजिए। जैसे एक फूड हो गया, विंटर में तो एक फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। थोड़ा सा मतलब गेहूँ प्रोवाइड कीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, बहुत ही ग्रोथ में काम आता है। भुट्टा थोड़ा सा, हाँ निर्भर करता है आपका बार्ड्स कौन सा है। अगर छोटे बार्ड्स है जैसे फिंच जब ऐसे है, वही सारे चीज़ को थोड़ा सा ग्रेट करके या मिक्सी में थोड़ा सा एक बार दो बार घुमा के छोटा छोटा टुकड़ा बना के दीजिए, वो शौक से खाएंगे। और उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एम्बीप्लेक्स का ज़रूर सहारा लीजिए, क्योंकि वो बेबी का ग्रोथ में बहुत इफेक्ट करता है। मैं स्टडी में देखा हूँ, मैं पॉलीवियन भी यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा स्टडी में रहता हूँ। हाँ, ऐसे स्टडी मत कीजिए जो बार्ड्स आपका मर जाए, ये कभी मत कीजिए। वो भी एक प्राण है, हर प्राण का रिस्पेक्ट करना सीखिए, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेंगे। तो इसीलिए ग्रोथ ज़्यादा होता है एम्बीप्लेक्स विटामिन में। पॉलीवियन में बीच रास्ते में बार्ड सेमी सेल्फ फीडिंग में आ रहा हो, आपका आ चुके हो, या आपका सेमी एडल्ट या एडल्ट है, पॉलीवियन एक्टिव बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, या एसएफ या एल डाल सकते हो। लेकिन शुरू में उसी टाइम पे एम्बीप्लेक्स ज़रूर यूज़ कीजिए, बेबी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ साथ उसका नाम है बोनिसॉन, ना कि नियोपेप्टिन, बहुत ही ख़तरनाक है। शुरू में तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, लेकिन उसका काम बहुत ही डाइजेशन के साथ साथ बहुत ही ऐसे चीज़ बना देता है, एंटीबॉडी तैयार हो जाता है, मतलब वो ना देने से बार्ड हजम नहीं कर पाएंगे। हाँ, शुरू में एक दिक्कत बहुत ही आ सकता है। अगर आपका जो बार्ड्स पाल रहे हो बीच रास्ते में बेबी को खिलाना फीड कराना छोड़ देंगे तो हैंड फीड का अभ्यास बहुत ही प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए बार्ड्स मरते भी हैं। तो इस चैनल पे बहुत सारे हैंड फीड का वीडियो मैं डाला हुआ हूँ, जाइए सर्च कीजिए वीडियो का, मेरे इस चैनल में जाइए, सर्च बोल के ऑप्शन है देखिएगा आपका, मतलब राइट हैंड साइड के ऊपर, वहाँ जाके कुछ लिखिए हैंड फीड बोल के लिखिए, बहुत सारे वीडियोस आ जाएगा। कैसे खिलाना है, किससे खिलाना है, कौन सा मेडिसिन लगेगा, सब कुछ बोला हुआ है। और भी नया हैंड फीड का हम वीडियो ज़रूर आने वाले दिन में बनाएंगे, एकदम क्लियर करके। रिसेंट में एक भाई का सेटअप में विजिट करने गए थे, उधर बैठ के भी उसको दिखाए, वो भी वीडियो है, बहुत ही रिसेंट, 2 सप्ताह पीछे जाइए आपको मिल जाएंगे। कौन से साइड से खिलाना है, कौन से साइड से नहीं खिलाना है, कौन सा सांस नाली है, तो
तो ये सारी चीज़ सब कुछ डाला हुआ है, क्योंकि आप लोग बोलते हो दादा आपका चैनल देखते हुए बहुत कुछ सीखा, इसीलिए बोला, नहीं तो नहीं बोलते। तो कॉन्फ्यूजन मत होइए। देखिए डर, अभी बोला डर बहुत ही अच्छा चीज़ है, लोगों को भटकने में रोकते हैं, लेकिन इतना भी मत डर जाइए जो आप जो सही जानते हो उसको भी गलत कर दो। ठीक है, तो शुरू में किसी का बात नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, ये सॉफ्टवुड दीजिए, ये सॉफ्टवुड मत दीजिए, इसका ग्रोथ कम आएगा, उसमें ज़्यादा आएगा, जो हमको भी मिला था शुरू में। लेकिन आज के डेट में मैं लोगों को सॉफ्टवुड का चार्ट बना के देता हूँ, वो भी पेड वाला, मतलब पैसा लेता हूँ फिर देता हूँ। और जो अभी रिसेंट जिसको भेजा है उसका तो रिज़ल्ट बाद में आएंगे, लेकिन पहले जिसको भेजा था या थी उसका रिज़ल्ट मिल चुका है, बर्ड्स हेल्दी भी है, ब्रीड भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही बिगिनर जो हो, शुरू कर रहे हो या करने के लिए सोच रहे हो या कर चुके हो या चुकी हो, कुछ भी हो, अब लड़का हो लड़की हो, मुझे से कोई फ़र्क नहीं है। अपनी कॉन्फिडेंट को अपने साथ में रखो, अपने विश्वास को अपने साथ में रखो, कभी डरिए मत। लोग कुछ भी डराते देते हैं, कभी डरिए मत। अगर आप सही जानते हो तो उसी रास्ते में डट के आगे बढ़ो, क्योंकि लोग जैसे ये चैनल है, चैनल में लोग गलत भी बोलते हैं, चैनल में लोग सही भी बोलते हैं। कौन सा अगर पल्ला जिसका भारी है, हमेशा पॉजिटिव साइड में आगे बढ़िए। देखिए जो हमको हेट करते हैं वो डिसलाइक करेंगे वीडियो को, और करना भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ हमको हेट करें लोग। लेकिन अगर एक वीडियो बनाने के बाद 10 डिसलाइक आता है तो 100 लाइक भी आता है। 100 लाइक के ऊपर देखिए लोग आपको भरोसा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो बिगिनर है, भाई बहन दीदी दादा कोई भी हो, आप अपनी कॉन्फिडेंट पास में रखो। कोई भी बर्ड्स पालने से पहले एक बेसिक नॉलेज अपने भीतर रखिए, कैसे उसका बीमारी होता है या होती है, क्या उसका मतलब खाना पीना है, सॉफ्टवुड क्या प्रोवाइड करना चाहिए, हार्ट सीड मिक्स कैसे होना चाहिए, कौन से बीमारी में कैसे, हर चीज़ ये वीडियो में इस चैनल पे दिया हुआ है। मैं बोलता रहता हूँ हमेशा से, जो शुरू से लेके आखिर तक, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे। बर्ड्स का एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसीलिए आपका ज़रूर ये सहारा आपको इधर मिलेंगे। क्योंकि हमेशा से देखिए मेरा जो जानकारी है ये मेरा गर्व नहीं है, मेरा अहंकार नहीं है, मेरा एक छोटा सा बात बोल रही हूँ। 1% के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से सीखता रहता हूँ, हमेशा से हर रोज़ सीखता हूँ। बर्ड्स को देखते हुए, उसका जानकारी लेते हुए, मेरे खुद का जो रिसर्च वर्क है, खुद का जो स्टडी है, रातों रात जाग के ऐसे ही नहीं बैठा रहता हूँ मैं सीखता हूँ। ये मेरा एक भूख बोल सकते हो, जो जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए एक वीडियो बनाना, जो आप लोग वीडियो में देख रहे हो, 1% है। ठीक है, तो देखिए ये जो यूट्यूबर लोग हैं, जो आप यूट्यूब में भी वीडियो बनाते हो, कॉपी मत करो किसी को देख के, वो भी अगर जब बिगिनर हो कॉपी मत करो। आपका खुद का जो खुद के भीतर जो है ना, उसको बाहर निकलने की कोशिश करो, कुछ दिखावा मत करो। हम ज्ञान नहीं दे रहे, जो सच्चाई है। देखिए मेरे पीछे दूसरा कोई बैकग्राउंड, क्योंकि मैं एक डिजिटल वाला आदमी हूँ, मेरा बैकग्राउंड डिजिटल है। वैसे देखिए बीच बीच में क्रोमा की के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन एक नेचुरल चीज़ है। क्या है, मेरा मेन चीज़ है इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास जाना चाहिए और जो आप मान रहे हो वो सही होना चाहिए। पीछे बैकग्राउंड चाहे बर्ड्स डाके या प्लेन उड़े, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ज़रूरत पड़ेंगे, ऐसे कोई वीडियो का टॉपिक मैंने चुना जो उसके पीछे आपको कुछ दिखाना है, तो हम ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, जिसको बोला जाता है क्रोमा की, जो यूट्यूबर हो आप लोग जानते हो, क्रोमा की के ऊपर हम काम करेंगे। वो मेरा बाएं हाथ का खेल है आज के डेट में, क्योंकि 20 साल नहीं, उस फील्ड का मेरा नॉलेज है 25 के ऊपर हो गया। क्योंकि क्रोमा की किसी को, मतलब किसी ने हमको सिखाया नहीं, मैंने खुद चीज़ों को ख़रीद के मैंने खुद सीखा। आज के डेट में जैसे ही बर्ड्स के फील्ड में मैं किसी के पास नॉलेज नहीं लिया हूँ, खुद जो नॉलेज हमेशा चाहा। मेरा जो सर है उसके पास मैं पहले सीखता था, अभी वो गुजर चुके हैं। इसीलिए जो कुछ भी जानकारी है मैं हर रोज़ जो सीखता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बिगिनर लोगों के लिए यही मैसेज है, कभी घबराना नहीं। बच्चा जब भी होए तो ये मेडिसिन जैसे बोला। जैसे और एक चीज़,
एक मेडिसिन का, कुछ मेडिसिन का नाम हम ज़रूर लेंगे। देखिए विटाफार्म, बाटसाला का मेडिसिन तो आप आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन का कुछ मेडिसिन है, जैसे A to Z हो गया, जिंकोविट हो गया, ये सारे मल्टीविटामिन है। कैल्शियम में आपका सेल कैल, जिम कैल, ऑस्टोकैल्शियम, ये सारे कैल्शियम का मेडिसिन हो गया। बी कॉम्प्लेक्स में पॉलीबियन एक्टिव, एंटीबायोटिक में एजिथ्रोल 100, टैक्सीमो, टैबहॉम, आपका और भी बड़ा बड़ा एंटीबायोटिक है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारे मॉक्स 500, मॉक्स, ये सारी जो बातें हम बोल रहे हैं, मॉक्स कभी मत यूज़ कीजिए। अब वेटनरी में आएंगे, आप लोगों को तो जानते ही हो, बोलना नहीं पड़ेगा। मेरिक्विन एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो हर दिशा में हम लोग यूज़ कर देते हैं, हालांकि यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ है भाईमिरल व भीमरल, बहुत लोग बोलते हैं, उच्चारण के ऊपर डिपेंड है, लेकिन चीज़ एक ही है, वो भी एक मल्टीविटामिन है। रिकोविड एक मल्टीविटामिन है। एम्बीप्लेक्स एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे अच्छा आपका कैडिसोल डीसी बहुत ही अच्छा, मतलब लो कॉस्ट का बहुत ही अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है। उसके साथ साथ आप ऑस्टोवेट ले लीजिए। ये सारे बहुत सारे मेडिसिन से जो आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरिक्विन ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। बार्स का लीवर और हार्ट पे और किडनी पे बहुत इफेक्ट आता है, आप समझ नहीं पाओगे। एक दिन आएगा बार्स आपका कुछ सिम्टम नहीं आएगा, मर जाएंगे। क्योंकि एंटीबायोटिक जब भी यूज़ होता है तभी प्रोबायोटिक और विटामिन का सहारा लिया जाता है। कोई भी डॉक्टर को पूछ सकते हो, फिर बोल रही हूँ। अगर हाँ दीदी ये अगर गलत हम बोल दे तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, दादा ये अभी तक तो नहीं बोला आपने, जो एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद प्रोबायोटिक, तो आज तो सुन रहे हो, मैं हमेशा से बोल कर आ रही हूँ। तो इसीलिए सभी के लिए एक मैसेज हम शेयर करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई छोटा है या आपके कोई बड़ा है जो आप जानकारी, कभी किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए। डिमोटिवेट एक गलत चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ है। हमेशा से वो अगर गलत भी कर रहे हैं, गलत को सुधार के मोटिवेट कीजिए, ठीक है। मोटिवेट ऐसे एक पावर होता है, एनर्जी होता है जो पॉजिटिव होता है, हमको या हम लोगों को, हम सब को सामने ले जाने में एक रास्ता तय कर देते हैं, एक रास्ता सही कर देते हैं, और इंसान के भीतर इच्छा का चाह और भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सभी को डिमोटिवेट मत कीजिए, मतलब किसी को डिमोटिवेट मत कीजिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, खुद भी मोटिवेट रहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे वीडियो छोड़ के कुछ और बोलने की शुरू करूँ, ऐसे जीवन में ऐसे परिस्थिति सिचुएशन देख चुका हूँ ना। अगर कोई भी मेरे स्थान पे, हम जोर गला जिसको बंगाली में बोलते हैं, हम जोर गलाए बोलते पारी, बहुत ऐसे अच्छे लोग बैठ के वीडियो नहीं बना पाते। क्योंकि कभी परिस्थिति में मैं हाँ कभी कभार कुछ परिस्थिति खुद के ऊपर नहीं, मेरे बार्स के ऊपर हो जाते हैं, मेरा लड़का के ऊपर हो जाते हैं, मेरे फैमिली के ऊपर हो जाते हैं, तब तभी कुछ मन डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन फिर मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। जो हम अगर वीक हो जाएगा तो इन लोगों को कौन भरोसा देंगे। तो इसीलिए आपके फैमिली के साथ जुड़ के रहिए, बार्स को प्यार पहले कीजिए, ब्रीडिंग ऐसे ही मिलेंगे। सॉफ्ट फूड का या ऐसे नेचुरल केयर कीजिए जो आपका सही हो। तो आज इतना ही। कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो बिगिनर लोग देख रहे हो, भाई हो, बहन हो, दीदी हो, दादा हो, तो ज़रूर कमेंट्स करना, उसको टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कीजिएगा। नमस्कार।